नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। एक बार फिर से बाड़मेर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी के अंदर बड़ा घमासान है। 2013 के अंदर जो तस्वीर थी, 2013 के अंदर आप देखिए जिस तरीके से प्रियंका चौधरी को टिकट मिला था और उस समय मधुरेखा चौधरी ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया था और उसी के कारण मेवाराम जैन हैं वो चुनाव जीत गए थे। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आएगी। इस बार तस्वीर के अंदर आप देखिए बाड़मेर से जिस तरीके से देर रात्रि के अंदर दीपक कड़वासरा का अनाउंसमेंट हुआ गया, तो दीपक कड़वासरा ने आज बीजेपी के नेताओं के साथ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए प्रियंका चौधरी ने आज बड़ी सभा बुलाई थी, बड़ी बैठक बुलाई थी और उसके अंदर ऐसा बताया जाता है हजारों की तादाद में जो लोग थे वो पहुंचे और वहां पर जिस तरीके का फैसला हुआ है, लोगों से राय की गई, तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी बात रखी और सीधे तौर पर कहा कि प्रियंका चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए, प्रियंका चौधरी को मेवाराम जैन के सामने चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरीके से प्रियंका चौधरी ने संघर्ष किया है इन 5 सालों के अंदर, जिस तरीके से प्रियंका चौधरी के लिए 2 दिन पहले हजारों की तादाद में जो लोग उमड़े थे, 2 चीजें मैंने नोट की है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए बीजेपी की ओर से ऑफिशियली जो प्रत्याशी है, दीपक कड़वासरा प्रत्याशी है, उनके यहाँ पर भी एक सभा रखी गई है, लेकिन वहां पर भीड़ नजर नहीं आ रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अंदर खाने टेंशन की बात हो सकती है। और दूसरी तरफ आप देखिए जैसे ही प्रियंका चौधरी ने सुबह 10-11 बजे के आसपास इस बात का मैसेज व्हाट्सएप पर उनके ग्रुपों में के अंदर चलने शुरू हो गया कि प्रियंका चौधरी के घर पर उन्हीं की गली के अंदर एक टेंट लगा दिया गया और वहां पर जितने भी बहुत सारे सरपंच आए, बहुत सारे बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता भी आए, जिनके अंदर भी जबरदस्त तरीके से और खास तौर से ग्रामीण इलाकों के जो लोग थे वो आए और वहां पर जो सलाह मशवरा किया गया और उसके बाद में ये कहा गया कि प्रियंका चौधरी को ये चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ना चाहिए। जिस तरीके से प्रियंका चौधरी के लिए लोग उतरे थे, जिस तरीके से, क्योंकि प्रियंका चौधरी और अगर ये दीपक कड़वासरा के, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट पर आप देखिए 2008 से लगातार जो कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन है वो जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, हमेशा से ये देखा गया है कि जो बीजेपी नया एक्सपेरिमेंट करती है और जिसे टिकट मिलना चाहिए होता है उसे मिलता नहीं है। 2008 के अंदर आप देखिए प्रियंका चौधरी और गंगाराम चौधरी है वो प्रियंका चौधरी के लिए टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे। उस समय प्रियंका चौधरी की जगह मधुरेखा चौधरी को मिल गया। 2018 के अंदर भी ऐसी तस्वीर हुई जब प्रियंका चौधरी लगातार कोशिश कर रही थी, फील्ड के अंदर एक्टिव थी और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से टिकट है कर्नल सोनाराम चौधरी को मिल जाता है और फिर वही 33 या 30 हजार से ज्यादा की हार होती है। इस बार एक बार फिर से कुछ तस्वीर है वो ऐसी है, लगातार बीजेपी के नेता है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका चौधरी को, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका चौधरी के लिए लोग हैं वो लोगों का कहना है कि प्रियंका चौधरी को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी तरीके की रणनीति तैयार हुई है और कुछ मिनट पहले ही प्रियंका चौधरी है वो अपने समर्थकों के साथ में उपखंड अधिकारी, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की ओर से प्रियंका चौधरी ने जो 2 दिन पहले नामांकन दाखिल किया था वो अब रद्द हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो सिंबल है वो दीपक कड़वासरा के पास में है। लिहाजा प्रियंका चौधरी को अब एक नया फॉर्म है निर्दलीय के तौर पर वो भरना पड़ेगा और इसी के लिए प्रियंका चौधरी अपने समर्थकों के साथ में, अपने परिवार के लोगों के साथ में एसडीएम ऑफिस पहुंची है, जहां पर क्योंकि आज 6 तारीख है, 6 तारीख में 3 बजे के बाद में किसी भी तरीके से नामांकन पत्र है वो दाखिल नहीं हो सकता है। मोटे तौर पर अब जो बाड़मेर की पिक्चर क्लियर हो रही है उसमें साफ तौर पर आप देखिए 3 चेहरे चुनावी मैदान में, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी है, भगवान सिंह लाबराऊ है जो भी वो भी का है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जोगाराम डूडी को उतारा है। अब अगले 2-3 दिन तक क्या होगा उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन तक लगातार इस बात को लेकर 9 तारीख आखिरी है, किसी को अगर ये फॉर्म वापस लेना है तो 9 तारीख तक ऐसा बताया जाता है कि लगातार कोशिश की जाएगी। जो लोग चाहे वो बीजेपी है प्रियंका चौधरी को मनाने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि प्रियंका चौधरी के समर्थक है वो दीपक कड़वासरा को, लेकिन इस बात पर थोड़ी कम वजन लगता है क्योंकि बीजेपी एक कैडरेबल पार्टी है। वो जिस तरीके से फिर प्रियंका चौधरी के सामने प्रेशर होगा, तमाम लोग होंगे, इस तरीके की रणनीति होगी। तो दूसरी तरफ आप देखिए अभी मैं इस गाड़ी के अंदर सिर्फ जा रहा हूँ, वहां पर भी जो रण है वो बड़ा खतरनाक हुआ। वहां बताया जा रहा है कि फतेह खान है जो कि जिन्होंने रात को इस बात
को लेकर घोषणा कर दी थी कि उदाराम मेघवाल के घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया कि इस बार मेरा समर्थन है, दलित समाज का जो समर्थन है वो फतेह खान के साथ में। और फतेह खान का ये भी दावा है कि चंदू जानी और बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने मुझे समर्थन दिया। फतेह खान की रैली है वो चल रही है, रविंद्र सिंह भाटी की रैली चल रही है, स्वरूप सिंह खारा की रैली चल रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप देखिए जालम सिंह रावलोत है, वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। खंगार सिंह को लेकर अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। मोटे तौर पर आप देखिए इस बार का जो शिव का चुनाव है, बाड़मेर का चुनाव है, वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। जिस तरीके से प्रियंका चौधरी ने, पहले ये कहा जा रहा था कि प्रियंका चौधरी आज 12 बजे के आसपास इस बात को लेकर डिसीजन लेगी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी या नहीं, लेकिन अब मोटे तौर पर यह फाइनल हो गया है कि प्रियंका चौधरी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी।